देश भर में आई लव मोहम्मद को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुसलमानों की ओर से लगातार जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में आज बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर में भी एक बड़ी प्रोटेस्ट रैली देखने को मिली। ग्वालपोखर के देवीगंज बाजार से शुक्रवार की नमाज के बाद मुस्लिम युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने मिलकर रैली निकाली। ये रैली लोधन बाजार से होते हुए ग्वालपोखर थाने तक पहुंची। रैली में इलाके के दर्जनों इस्लामिक स्कॉलर्स और सामाजिक लीडर भी शामिल रहे। मुस्लिम समाज का कहना है कि आई लव मोहम्मद लिखना या बोलना किसी भी हाल में जुर्म नहीं है, बल्कि ये उनके ईमान और मोहब्बत का इजहार है। प्रदर्शनकारियों ने यूपी के कानपुर में मुस्लिम युवाओं पर की गई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई और ग्वालपोखर थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, बल्कि हम तमाम की तरफ से हम ये बताना चाहते हैं कि आज जो ये प्रोटेस्ट हम लोग निकाले हैं, इसका पर्पस और मकसद ये है कि अभी आपको भी खबर होगी, कुछ दिनों पहले यूपी की सरजमीन कानपुर में मुस्लिम नौजवानों ने जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक बैनर लगा दिया, शाइन बोर्ड लगा दी आई लव मोहम्मद के नाम पर। तो वहां पे कुछ गुंडों ने, उन्हें मैं गुंडा ही कहूंगा, उन गुंडों ने एफआईआर कराया और पुलिस पे शिकायत की कि ये एक नई परंपरा है, एक नई चलन है और ये हमें बर्दाश्त नहीं है। उन जालिमों और गुंडों के कहने पर सिर्फ यूपी पुलिस ने उन मुसलमान बेगुनाह मासूम नौजवानों के खिलाफ एफआईआर कर लिया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। हम उसी गिरफ्तारी के खिलाफ ये एहतजाज निकाले हैं और हम चाहते हैं कि हमारी ये आवाज यहाँ की पुलिस के जरिए, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए दूर तक पहुंचे। जरा गौर कीजिए आप, अगर नबी सल्लल्लाहु ताला, मैं यहाँ की पुलिस से, प्रशासन से, हुकूमत से पूछना चाहता हूँ आपके जरिए कि अपने नबी का नाम लेना ये किस कानून में और कानून के किस धारा में जुर्म है। हर मजहब वाले अपने धर्मगुरु से मोहब्बत का इजहार करते हैं, हर कोई, हमें तो कोई आपत्ति नहीं होती, हर कोई कहते हैं हमें अपने धर्मगुरु से मोहब्बत है। हर मानने वाला, हर धर्म के लोग हिंदुस्तान में हजारों, बल्कि क्या कहते हैं, अनगिनत मजाहिब है, हर कोई अपने धर्मगुरु से मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन अगर मुसलमान करता है तो उसे क्रिमिनलाइज किया जाता है, उसे जुर्म बनाया जाता है, जबकि ये कानून के किसी भी धारा के तहत जुर्म नहीं है। हम इसी गलत एफआईआर और इसी गलत गिरफ्तारी के खिलाफ आज यहाँ पे एहतजाज निकाले हैं और हम चाहते हैं हमारी आवाज ऐवान हुकूमत तक जाए और उनके कान खुले, वो सुने कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना ये जुर्म है तो आवाज उठाते हैं, हम भी ये जुर्म कर रहे हैं। पुलिस थाने के सामने अगर ये जुर्म है तो पुलिस हमें अभी गिरफ्तार करे। तो हमारे एहतजाज निकालने का यही मकसद है। और एक बात मैं अपनी बात को इसी पर खत्म करना चाहूंगा, उस नबी का नाम हम क्यों न लें, उन्हीं के सदके में हमारा ये ईमान है, हमारा अकीदा है। आज ये पूरी कायनात अगर बनी है उसी नबी के सदके में बनी है। मेरे इमाम कहते हैं जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीन और चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, देवीगंज बाजार से शुरुआत किए थे और यहाँ पे ब्लॉक में आने का, हम लोग हमारा थाना में मेमोरेंडम पेश करने का ये था। तो लोग बहुत दूर से आए, बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे साथ, हमारे मिसिल के साथ शामिल हुए। सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मोहम्मद के नाम पे जो प्यार दिखाया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आप मोहम्मद के नाम से हमेशा ही खड़ा रहिएगा इंशाअल्लाह। हमारे लिए मोहम्मद हमारा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए वो आखिरी नबी है, उनके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। उनके नाम पे, उनके साथ थोड़ी सी भी अगर किसी ने आंच लगाने की कोशिश की तो ये मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। उसके लिए हमको जितना भी तहलका मचाना पड़े, पूरा दुनिया में तहलका, आप लोगों के जरिए से मैं इस हुकूमत को भी बता देना चाहता हूँ कि खामोश हो जाए, ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दे, ऐसे मुकदमों को आप थाने में दायर ना करें जिसकी वजह से मुसलमानों के भावनाओं को आहत में ठेस पहुंचे, किसी भी धर्म की आहत पहुंचे। ये चीज हम लोग हमेशा नहीं चाहते हैं। गलत सोच और गलत मानसिकता के लोग जो मजहबी जज्बात को भड़का रहे हैं,
और खास करके मुसलमानों को और मुसलमानों के आखिरी नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम लेने पर जो वहाँ पर FIR हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं और हम यहाँ की हुकूमत से भी और यूपी की हुकूमत और सेंट्रल हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये दफात ये FIR जो है इसको वापस लिया जाए और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेना अगर जुर्म है तो हम ये जुर्म हमेशा करने के लिए तैयार, ये हम हुकूमत तक पहुँचा देना चाहते हैं, क्योंकि जान है इश्क मुस्तफा रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज ही क्या लोहो कलम तेरे हैं। हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो भी जिस इलाके में जिस सूबे में जिस जगह भी अगर कोई गुस्ताखी करता है, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम अपनी जान आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुर्बान कर सकते हैं। यही हमारा पैगाम है। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि आप मुसलमानों के खिलाफ FIR न करके जिन लोगों ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की है, जिन लोगों ने मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश की है, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, उनको जेल के सलाखों के अंदर डालिए और बेगुनाह मुसलमानों को जेल से रिहा कीजिए। हम यही कहेंगे कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बैनर से में सजा करके लेने में अगर ये जुर्म है और FIR और गिरफ्तारियां हो जाती है, बहुत ही निंदनीय है और ये बहुत ही गलत बात है। हम इसके खिलाफ हैं, इसलिए हम ये रैली लेके आए, मेमोरेंडम दिए। हम हुकूमत वक्त से ये इल्तिजा करते हैं कि इसको वापस लिया जाए ताकि वो लोग भाई से बरी हो जाए। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मोहब्बत करते रहें। ये आज से नहीं, देश जब से आजादी हुआ है मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है भारतवर्ष में। जिस भारत को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों ने इस देश की आजादी में हिस्सा लिया, बराबरी का हिस्सेदार है, और मैं तो कहूंगा कि मुसलमान ज्यादा है, तो आज उसी मुसलमानों पर, उसी मुसलमानों के रहनुमा पर, उसी मुसलमानों के नबी पर जो है आज उंगली उठाया जा रहा है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। पहले आप लोग देख रहे हैं ट्रिपल तलाक बिल, फिर मुसलमानों के लिए NRC, फिर उसके बाद नकाम पर पाबंदी, हर जुल्म के खिलाफ हम लोग रैली निकाले। फिर कभी जो है नबी के शान में गुस्ताखी किया जा रहा है, और अभी नबी का नाम लेने पर नबी का साइन बोर्ड अगर बोर्ड लगा दिया आई लव मोहम्मद कानपुर में यूपी में, तो उस नौजवानों को जो है जेल में डाला जा रहा है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये नौजवान, ये भारत के मुसलमान और पूरे वर्ल्ड के मुसलमान इस और सेकुलर मिजाज के जो लोग भी हिंदू मुस्लिम है, कोई लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए उसके खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ और जो लोग केस किया है उन लोगों के खिलाफ आज हम लोग ग्वालपोखर थाना में जो है एक FIR लिखी तो दिए हैं कि उन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन हो। जी देवीगंज से हम लोग ये निकाले हैं, इसलिए हम लोगों का यूपी में हम लोग का कुछ आदमी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेने के लिए कुछ आदमी को गिरफ्तार किया था थाना में, सुनने में हम लोग आए हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान डेमोक्रेसी है सबके लिए, क्यों? जो हिंदुस्तान में रहने का हर आदमी को अधिकार है, और हम लोगों के ऊपर बीच करके उंगली उठाएगा ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खास करके हम लोग का आखिरी पैगंबर के नाम से जो लोग किया है, बहुत ही जुल्म किया है, ये निंदा करते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग कुछ भी हद तक चले जाएंगे, कुछ भी करेंगे इसके लिए। ग्वालपोखर में आज के इस रैली के जरिए मुसलमानों ने साफ कर दिया कि वो अपने पैगंबर मोहम्मद साहब की मोहब्बत में किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। वहीं पुलिस को भी लिखित तौर पर ये मांग सौंपी गई कि आई लव मोहम्मद पोस्ट और नाराजबाजी को लेकर निर्दोष युवाओं पर कार्रवाई न की जाए। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन और सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है।